सबसे पहले मैं आज की आयोजन समिति का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने एक महान संगठन जो हमेशा दबे कुचले हुए मार्जिनलाइज लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आगे आया, उस संगठन की स्वर्ण जयंती यहां मनाना तय किया। मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया, शामिल किया। दलित पैंथर हम लोग छोटे थे तब से नाम सुनते चले आ रहे थे। करता क्या है ये उस वक्त समझ नहीं आता था, लेकिन इतना पता था कि जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनके लिए दलित पैंथर है। थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि दुनिया में ब्लैक पैंथर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो मजलूम यानी जिनके साथ जुल्म होता है उनके लिए आगे आती है। और दलित पैंथर की जरूरत यहां इसलिए पड़ी थी कि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त अपने आप को दलितों की पार्टी कहती थी, वो दलितों के प्रश्नों पे नर्म होती थी। इतिहास जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे, हम ना अपने आप का आज समझ पाएंगे, ना हमारा आने वाला कल समझ पाएंगे। क्रांति, प्रतिक्रांति, क्रांति, इस चक्र के बीच में हम, और एक क्रांति के रूप में और प्रतिक्रांति रोकने के लिए दलित पैंथर बना। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि आज जेवी पवार जी के साथ में मैं डायस शेयर कर रहा हूं। 50 साल हो गए। मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि क्या आज दलित पैंथर की जरूरत है? क्या उसकी जरूरत खत्म हो गई? तो मुझे जवाब मिलता है कि शायद 50 साल पहले उतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज है। क्योंकि जब मैं अपने आसपास के उन 15% लोगों को ढूंढता हूं जो रिजर्वेशन का फायदा लेके सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं, वो दलितों के लिए जिनके साथ में जुल्म हो रहा है, जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए कितनी बार आवाजें उठाते हैं। कुर्सियों पर कब्जा तो, लेकिन आवाजें कहां उठ रही है? बल्कि जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की क्रांति हुई थी, उस क्रांति को वो क्रांति ही नहीं है ऐसे साबित करने की कुछ कुर्सी पर बैठे हुए लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, तो उनसे सवाल कौन करेगा? वो सवाल करने की ताकत ये संगठन हमें देती है। आज देश में संविधान विरोधियों की ताकत बढ़ती जा रही है। हम रोज देखते हैं कोई ना कोई स्टेटमेंट संविधान के खिलाफ ही आता है। तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की रक्षा, एक किताब की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उस संविधान की वजह से हर भारतीय को जो इज्जत मिली थी, हर भारतीय को जो अधिकार मिला था, उसकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी कंधों पर है। और वो दलित पैंथर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही हम पूरा कर पाएंगे। आज आपको बहुत लोगों को सुनना है। आज पूरा दिन भर एक कार्यक्रम बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, और मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑर्गेनाइजर्स से कि मुझे जल्दी छुट्टी दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक दूसरा प्रोग्राम जो लीगल फ्रैटर्निटी का है वो अटेंड करना है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले खड़ा कर दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जाते जाते अपनी जगह लेने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा।
फिर से मैं जहां से शुरू किया वो बताता हूं कि दलित पैंथर जो अस्तित्व में आया था, जो मैंने पढ़ा, वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। क्या अन्याय सिर्फ एक ही समाज के साथ हो रहा है? क्या अन्याय सिर्फ एक ही जाति के साथ हो रहा है? आज सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पर अगर कोई है तो मुसलमान है। आज मुसलमान है, कल बुद्धिस्ट होंगे, परसों क्रिश्चियंस होंगे, उसका सिखों का नंबर आएगा, सबका आएगा। लेकिन संविधान इसको मान्यता नहीं देता। तो अगर हम ये सोचते हैं, अगर हम अपने आप को आंबेडकरवादी समझते हैं, अगर हम अपने आप को संविधानवादी समझते हैं, तो आज वक्त है उठ के खड़े हो। और जो पहला समूह है जिस पर यह हमला हो रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए आगे आए। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जय भीम, सलाम।